जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए आज हम वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत की कथा को जानेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा है, इस व्रत की विधि क्या है, विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपके साथ एक कथा को साझा करता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को कही। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है, जो आपने लोकहित के लिए ऐसा अच्छा प्रश्न किया है। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पापों से और दुखों से छुटकारा मिल जाता है और मोह जाल से वो मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी, जिसमें द्युतिमान नामक चंद्रवंशीय राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नाम का एक वेश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए हुए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि अनेक वृक्ष लगवाए थे। उसके 5 पुत्र सुमना, सुदबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता। इसी प्रकार उसके कुकर्मों से वह पिता का धन नष्ट करता जाता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। जब उसका कोई सहारा न बचा तो उसने चोरी करना सीख लिया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया, मगर दूसरी बार पकड़ा गया तो राज आज्ञा से इस बार कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। इसके बाद राजा ने उसे नगरी से निकालने का आदेश दिया। वह नगरी से वन में चला गया और वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण आदि लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसकी कुछ बुद्धि शुद्ध हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण सरल उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत रखो, जिससे तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि का यह वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा जो विधि बताई गई थी उसी विधि से उसने व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक कर गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति इस संसार में सुख भोगता हुआ परलोक को जाता है। इस संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। जो इस महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है वह हजारों गोदान के बराबर फल को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यह थी वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।